जय श्री कृष्णा। गीता का चौथा अध्याय और 34वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें किसी ब्रह्मज्ञानी पुरुष के पास जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मज्ञानी का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मज्ञानी का अर्थ होता है कि जिसको परमात्मा अपरोक्ष हो चुका है। अब परमात्मा का अपरोक्ष होना, पहला शब्द आया ब्रह्मज्ञानी क्या है, और दूसरा है कि परमात्मा अपरोक्ष कैसे हो गया। परमात्मा ईश्वर जो ब्रह्म तत्व है वो किसी की इंद्रियों के जानने में नहीं आता, किसी के आंखों से नहीं देखा जाता, किसी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है प्रत्यक्ष, दूसरा आता है परोक्ष और तीसरा आता है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं अपने आसपास की वस्तुओं को देख पा रहा हूँ, वो प्रत्यक्ष है। यदि आप किसी कोर्ट में जाएं तो वहाँ आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देने होंगे। वहाँ आप ये नहीं कहेंगे मैंने सपने में ये देखा या मैंने ऐसा किया। तो ये प्रत्यक्ष है। दूसरा शब्द आता है परोक्ष। परोक्ष का मतलब कि मनुष्य ने सोचा कि वहाँ अगला जन्म होगा, ऐसा होगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा, वो देवता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। ये सब आस्था के विषय हैं और आस्था के साथ मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये आस्था के विषय हैं। हर एक की आस्था अलग अलग है, किसी की आस्था ज़्यादा है, किसी की आस्था कम है। लेकिन एक और शब्द है, एक और तत्व है जो कि हम सबको देख रहा है, हम सबको जीवन दे रहा है, जिसकी वजह से हम, जिसके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं, जिसकी चेतना से हम जीवंत हैं, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म तत्व है। और उसको जानने के लिए हमें उस ब्रह्मज्ञानी के पास जाना होता है, जिन्होंने उनको जाना है, अपने जीवन में अनुभव किया है। परमात्मा जीवन में थोड़ा बहुत अनुभव में तो आ सकते हैं, लेकिन किसी को अपरोक्ष तो मिल सकते हैं, लेकिन परोक्ष में या प्रत्यक्ष में परमात्मा नहीं मिलते। प्रत्यक्ष में परमात्मा किसी को नहीं मिलते। तो फिर भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण अपना ही रूप लेकर के, मानव का रूप लेकर के सामने आए हैं। परमात्मा ने मानव का स्वरूप लेकर के अर्जुन के सामने आए हैं। लेकिन भगवान ने जो लीला की वो मनुष्य लीला की, क्योंकि दुर्योधन ने भगवान को भगवान नहीं माना, दुर्योधन ने भगवान को मनुष्य माना, शिशुपाल ने उन्हें मनुष्य माना, कंस ने उन्हें दुश्मन माना, जरासंध ने उन्हें दुश्मन माना। तो इसका मतलब वो परमात्मा रूप में नहीं आए, वो मनुष्य रूप में आए। लेकिन परमात्मा का अनुभव होने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी ब्रह्मज्ञानी संत के शरण में जाए, उनकी सेवा करे और उनके साथ अपना जीवन का कुछ समय बिताए और उनसे वो ज्ञान अर्जित करे जो उन्होंने प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान किसी भी तरह के इंद्रियों से नहीं पकड़ में आते, क्योंकि वो इंद्रियों के और मन के और बुद्धि के और चेतना के और अहंकार के, वो सबके ज्ञाता हैं, वो सबके अधिष्ठान कारण है। अधिष्ठान से कैसे कहा जाता है, गुरबाणी बहुत सुंदर कहती है, पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे पिता परमात्मा है, पर पिता का जन्म हम नहीं जानते। पिता का जन्म हमें नहीं पता कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। हम पिता को नहीं जानते, पिता हमें जानते हैं। तो यहीं पर परमात्मा हमें जानते हैं, हम परमात्मा को नहीं जानते। परंतु परमात्मा जीवन में अनुभव किया जा सकता है, अपरोक्ष किया जा सकता है, लेकिन वो किसी ज्ञानी संत के पास जाकर के ही अपरोक्ष किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।